जय हिंद। बिहार पुलिस एग्ज़ाम कुछ दिन पहले आपका हुआ और तमाम छात्र उसके रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं कि आखिर कब तक रिजल्ट आएगी। अभी जस्ट आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देखे होंगे सीएसबीसी के चेयरमैन सर का, तो उसमें उन्होंने स्पष्ट बताया कि नवंबर के फर्स्ट वीक यानी 4 नवंबर तक आपका रिजल्ट आ सकता है। अब इसमें 2-3 बातें महत्वपूर्ण हैं। एक तो रिजल्ट आने वाली बातें हुई और उस दिन ये भी घोषणा हुआ कि लगभग 75 या 78 हज़ार के करीब अगले 6 महीने में बिहार पुलिस भर्ती मतलब पुलिस की भर्ती की जाएगी। इतनी बड़ी संख्या में भर्ती अपने आप में आज तक के इतिहास में कभी इस तरह का नहीं हुआ कि इतनी बड़ी संख्या में भर्ती एक साथ आई है। तो अभी माननीय मुख्यमंत्री जी, आगे इलेक्शन होना है, तो खाली इतिहास ही क्रिएट कर रहे हैं और उस इतिहास का पार्ट आपको भी बनना है। यानी कि इस भर्ती में अपना एक स्थान आप सुरक्षित कर लें, ऐसा मौका आपके पास फिर दोबारा से नहीं मिलना है। और ये जो अभी और जिसका रिजल्ट आना है, आप जानते हैं कि रिजल्ट आने के लगभग 40-45 दिन के बाद जनरली फिजिकल का डेट दे दिया जाता है। तो अगर आप संभावित कट ऑफ से ऊपर मार्क्स आपको आ रहा है तो अभी से फिजिकल की तैयारी में आपको लग जानी चाहिए, क्योंकि फाइनली सिलेक्शन आपका फिजिकल के आधार पर ही होना है। और रिजल्ट भी तो कम नहीं आएगा। 1,07,000 रिजल्ट मामूली रिजल्ट नहीं होता है और उसमें 40,000 लगभग रिजल्ट महिलाओं की आएगी। हाँ, एक बात जरूर है कि इस बार सीएसबीसी प्रशंसा के पात्र हैं, क्योंकि अ, इस बार जो एग्जाम हुआ, पहले से सब बच्चे साशंकित थे कि जो इतिहास कुछ दिन पहले तक बनता चला आ रहा था कि हर एग्जाम में गड़बड़ी, हर एग्जाम में गड़बड़ी, तो उस पर बहुत हद तक अंकुश पाया गया, लगभग अंकुश पाया गया, ऐसा आप कह सकते हैं। क्योंकि ये अंकुश इसलिए हुआ कि जिलावार कई सेट में प्रश्न पत्र दिए गए। इस कारण से जो गलत करने वाले लोग हैं उनको एक्चुअल पता ही नहीं चला कि किस हिसाब से वो क्या करें। और एक बात है कि जब जैसे दिया गया है कि नॉर्मलाइजेशन विथ परसेंटाइल के मेथड से आपका रिजल्ट आएगा, तो यहाँ पर दो बातें हो जा रही है कि नॉर्मलाइजेशन विथ परसेंटाइल कैसे होना है। जब एक जिले में कई तरीके के प्रश्न, कई तरह के प्रश्न दिए, जिलावार प्रश्न दिए जा रहे हैं, तो नॉर्मलाइजेशन जब भी होगा तो उस जिलेवार नॉर्मलाइजेशन होगा, तब जाकर के एक्चुअल पता चलेगा कि परफॉर्मेंस क्या रहा। ओवरऑल अगर नॉर्मलाइजेशन किया जाता है एक साथ, तो हमको लगता है कि एक्चुअल जो रिजल्ट होना चाहिए उसमें कहीं ना कहीं भिन्नता देखने को मिल सकती है। हालांकि इसके बारे में आयोग 100% सोची होगी कि किसी भी तरीके से बच्चों को दिक्कत ना हो। देखना यह है कि किस तरह का मेथड अपनाती है। और कुछ एक कन्फ्यूजन जहां पर था पहले से कि जो मद्य निषेध में प्रॉब्लम हुआ था ईडब्ल्यूएस और एनसीएल को लेकर के, यहाँ तो प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मेरे ख्याल से ऐसा जनरली नहीं होता है। आपको भी पता है कि नियम ही यही है कि कोई भी जब आप एग्जाम का फॉर्म डालते हैं, फॉर्म भरते हैं, तो उसके लास्ट डेट के पहले का आपका सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। नियम यही है। तो दो बातें इसमें होती है, एक तो उसके पहले का वेरिफिकेशन के वक्त सर्टिफिकेट आपसे खोज सकती है, दूसरा होता है कि करंट सर्टिफिकेट आपसे खोज सकती है। तो दोनों मोड में आपको इसके लिए तैयार रहना चाहिए। और संभावित कट ऑफ का जहाँ तक सवाल है, तो आपको देखना है, सारी बातों पर चर्चा हो ही गई है जिसमें जितना पॉइंट हम इसमें लिखे थे। अब संभावित कट ऑफ का जहाँ तक सवाल है, इसमें आप देख सकते हैं कि जो यूआर कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, अगर उनका मार्क्स 60 प्लस माइनस 2, 60 प्लस माइनस 2 का मतलब होता है कि 58 से लेकर के 62 के बीच में मेल कैंडिडेट का मार्क्स आ रहा है यूआर मेल का, तो इतना में रिजल्ट संभव है। और इसी के बाद नॉर्मलाइजेशन में आपका 2-4 से लेकर के 10 मार्क्स तक आपका बढ़ता है। तो एक्चुअल मार्क्स इतना अगर आपको आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। 51 प्लस माइनस 2 फीमेल का, इसका मतलब ये होगा कि 49 से लेकर के 53 के बीच में अगर फीमेल कैंडिडेट का मार्क्स आ रहा है, रिजल्ट में प्रॉब्लम नहीं होगी। ईडब्ल्यूएस या 55 और 59 के बीच में अगर ईडब्ल्यूएस मेल का आ रहा है, रिजल्ट में दिक्कत नहीं है। 46 से लेकर 50 के बीच में यूआर ईडब्ल्यूएस फीमेल का आ रहा है, तो दिक्कत नहीं है। बीसी मेल में 56 से लेकर के 60, 58 प्लस माइनस 2 का मतलब हुआ 56 से लेकर के 60, और बीसी फीमेल में 45 से लेकर के 49, ईबीसी मेल में 50 से लेकर के 54, और ईबीसी फीमेल में 40 से लेकर के 44, एससी 45 से लेकर के 49 के बीच में आप देख सकते हैं मार्क्स, और एससी फीमेल में 39 प्लस माइनस 2 यानी 37 से लेकर के 41 के बीच में।
और एसटी में 46 से लेकर 50 के बीच में मेल का, और 39 से लेकर के 41 के बीच में फीमेल का। यही लगभग आपका रेशियो है। अगर इससे ऊपर मार्क्स आ रहा है तो आप होप कर सकते हैं, आप फिजिकल की तैयारी अभी से स्टार्ट कर दें, और आगामी इतनी बड़ी भर्ती परीक्षा, इतनी बड़ी संख्या में भर्ती आ रही है, तो उसके लिए बाकी छात्र खुद को तैयार करें जो इस बार एग्जाम नहीं दिए हैं। जिनको लगता है इस बार कुछ मार्क्स से रह सकता है, उनको अभी से लग जानी चाहिए। धन्यवाद।